अनेक पुरस्कार से झारखंड को नवाजा गया, जयनंदू जी को नवाजा गया। अभी झारखंड में कई एक जिले में इस उद्योग के माध्यम से कई एक योजनाएं चलाई जा रही है। हजारों नहीं सैकड़ों, मुझे लगता है लाखों के तादाद में आप पहुंचने की तैयारी में है, लोग जुड़ चुके हैं। और खास बात इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, इस उद्योग से महिलाएं सबसे अधिक जुड़ी हुई। और हम लोग निरंतर महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट हमें दिखने को नहीं मिलता। आज आप इस मेले में अगर आप घूमेंगे, देखेंगे तो ये एहसास होगा और ये वास्तविकता भी दिखेगी कि महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं लगातार। मैं इस कार्यक्रम में ये पहली बार नहीं, कई एक बार मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और मैं लगातार इस खादी ग्राम उद्योग को बदलाव के रूप में देख रहा हूँ। बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ ये खादी ग्राम उद्योग झारखंड प्रदेश का बदलाव हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत मेले आप घूमते होंगे, बहुत सारे एक्सपोज लगते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक्सपो, ये मेला अपने में एक अनूठा और अपने में एक ऐतिहासिक क्षण छोड़ जाता है, ऐतिहासिक बन के निकलता है। और निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित हूँ। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ, जैसे कि शर्मा साहब ने कहा, उद्योग तो लगते ही हैं, लगने हैं जो आज का डिमांड है, लेकिन झारखंड का जो प्रदेश, झारखंड प्रदेश जो है हमारा, ये अत्यंत पिछड़े राज्यों में गिनती के रूप में आया हुआ है। और निश्चित रूप से आज की यहाँ की खनिज संपदा का वास्तविक लाभ मिल नहीं पाया, और मिला भी होता तो भी मुझे नहीं लगता है कि बदलाव की गुंजाइश होती, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में भी यहाँ के लोग अयस्क के खनन करके उसको उद्योग के रूप में स्थापित करना यहाँ के सभी जनमानस की बस की बात है। इसमें पूंजी की व्यवस्था बहुत अधिक की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे कि 40,000 20,000 करोड़ के उद्योग लगते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पर 1,000 2,000 से अधिक एम्प्लॉयमेंट उस प्लांट में नहीं होता। और यहाँ इस व्यवस्था में खादी ग्राम उद्योग का कमाल देखिए कि 10,000 20,000 में 100-200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट आ जाए, जस्ट उल्टा। और कितनी कुशलता से और कितने इंटरेस्ट के साथ लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये लोगों को यहाँ देखने से पता चलता है। मैं इस बात के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो अभी हमारी इस राज्य की जो ग्रामीण व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम वहाँ के लोगों को उनके मनपसंद तरीके से स्वावलंबी कैसे बनाए, इस पर मैं लगातार चिंतन करता रहता हूँ। कौन सी योजनाएं सरकार तैयार करे जहाँ लोग स्वेच्छा से, कुशलता से और खुले मन से उस काम को अडॉप्ट कर सके, उस काम को अपना। आज के दिन में निश्चित रूप से बड़े व्यवसाय करने की स्थिति में हमारे राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति गवा नहीं देती कि हम बड़े उद्योग लगा पाए, लेकिन मुझे लगता है आज ऐसी व्यवस्थाओं को और भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। जयनंदू जी ने कहा 40% लोग इस पूरे देश में कलाकार और कारीगर हैं। बिल्कुल, झारखंड प्रदेश में भी आप देखते होंगे कलाकारों की कमी नहीं, कारीगरों की भी कमी नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि ये भारत प्रदेश, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो यहाँ ताना बाना है, इसमें कलाकार और कारीगरों की एक अलग स्थान है। अगर मैं समझता हूँ कलाकार और कारीगर यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे तो झारखंड नहीं, पूरा भारत देश का नाम कुछ और होगा। हमें ये भी बचा के रखना है, यही हमारी पहचान भी है और इस पहचान को पूरा देश लोहा भी मानता है। इस बात को हम गौरव से कहते हैं, एकदम निर्भीक होकर कहते हैं। आज यहाँ गांधी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं चारों तरफ पूरे शहर में, अखबारों में भी आते हैं। अब मैं समझता हूँ जहां तक कि ये समय चक्र जहां से चले थे हम, वहां हमें वापस बहुत जल्दी जाना है। जो रफ्तार हम लोगों ने पकड़ी, आज गांधी जी के अनुसरणों को आज सिर्फ खादी ग्राम उद्योग के रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। अब तिरंगा फिर से सड़कों पे लहराने लगे हैं। आज इसीलिए हमारे कल परसों जो आप निरंतर अखबारों में देख रहे हैं, 14वां वित्त आयोग की पूरी टीम पूरे भारत के दौरा करते करते आज झारखंड प्रदेश से गुजर रही है। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने अपने राज्य के प्रति जो बातें रखी तो रखी, और साथ में विशेष तौर पर हमने उनके
समक्ष एक अहम मुद्दे रखे, अहम विषय को रखा। वो विषय था कि इस प्रदेश में और पूरे देश के पैमाने में नौजवान एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने जा रहा है। हमारे प्रदेश में भी बहुत बड़े तादाद में नौजवान सरकार की चौखट पर लंबी कतार के साथ खड़े हैं कि हमको नौकरी दो, नौकरी दो। लेकिन आज सरकार की नौकरियों में भी कमी आ गई। कॉर्पोरेट जगत में बड़े बड़े उद्योग घराने भी आज के दिन में मैन पावर बहुत कम रखते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरी दुनिया आज के दिन में मुट्ठी पर चलता है। अधिक लोगों को रखने से लोगों को बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है। तो ये स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हर एक नौजवानों को नौकरी से कोई भी सरकार दे सकती, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्थाएं जरूर खड़ा कर सकती है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान स्वावलंबी बनकर नौकरी से बेहतर जीवन बिता सके अपने मर्जी से। इसलिए हमने 24वें वित्त आयोग के समक्ष नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स को बड़े तादाद में चलाकर उनको स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष सहायता की मांग है, ताकि ऐसे छोटे छोटे व्यवस्थाओं से हम उन्हें जोड़ सकें। ट्रेनिंग देकर उनको उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको उनके हुनर को और बेहतर ढंग से तराश कर उनको स्वतंत्र रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग उनको आगे ला सकते। आज के दिन में हमारे इस राज्य में बिल्डिंगें तो बनती हैं, लेकिन अच्छा पेंटर घर में रखने वाला नहीं, अच्छा प्लास्टर करने वाला नहीं, अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं, अच्छा बढ़ई नहीं, अच्छा मार्बल लगाने वाले नहीं। बहुत सारी चीजें जहां हम अपनी अलग व्यवस्था के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने उनसे ये आग्रह किया कि हम हमारी नई पीढ़ी को हम लोग कैसे दिग्भ्रमित होने से, भटकने से रोकने के लिए हमें विशेष सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट के विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो पहल होती है, आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन, ये हस्तकरघा, यहाँ कपड़े की कटाई छटाई और भी तरह तरह की चीजें यहाँ पर आपके समक्ष स्टॉल में दिखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा उद्योग लगाने का नहीं, ये बहुत छोटी छोटी चीजों में लोग अपने को स्वावलंबी बना रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये स्टॉल यहाँ जिस तरीके से दिख रहा है, ऐसे स्टॉल अगर हमारे गांव गांव में नजर आएंगे तो इस राज्य को आने वाला समय में एक विकसित राज्य को देखते हुए कोई समय हमें ज्यादा नहीं लगेगा। आज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है हमारे राज्य के लिए, और हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को और कितने ग्रास रूट में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कार्य योजना हम लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। अच्छी यहाँ के जो लोगों की दक्षता है, उसका हुनर है, उसको हम लोग वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ते हुए यहाँ के ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। मेरी पूरी सरकार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं खादी ग्राम उद्योग के सभी पदाधिकारियों को, चाहे राज्य स्तर के हो, केंद्रीय स्तर के हो, और उससे जुड़े हुए सभी लोगों की अपने एक सीमित संसाधन में जिस चीज को आपने इस राज्य को दिखाने का काम किया, मुझे लगता है अच्छे खासे पैसे लगा करके भी इतनी बड़ी चीजों को नहीं दिखाया जा सकता। आज कलाकारों ने अपने जो हुनर दिखाए, निश्चित रूप से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए लोग दूसरी दुनिया में खो जाने की माहौल को उन लोगों ने तैयार किया। रंग भेद सब, जात पात से सब अलग हटकर निश्चित रूप से ऐसे ही प्लेटफॉर्म को पूरे देश को जरूरत है, राज्यों को जरूरत है। आज सरकार की तरफ से भी यहाँ जो शुरू में बातें आई कि आधार के स्टॉल लगे, यहाँ वोटर कार्ड बनाने के लिए स्टॉल लगे, बैंकों के लगे, और भी सरकार के कई एक स्वास्थ्य विभाग के भी लगे, बहुत खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि आने वाला समय में और भी लाभकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलती हैं, उन सबों का स्टॉल इसके साथ समाहित हो और लोगों के बीच में उसको रखा जाए और उसका उनको लाभ मिले। मैं इसमें एक ही चीज अनुरोध करूंगा जयनंदन सिंह जी से, मेरा ये समझिए कि मेरा एक खुद की सोच है, इसको भी अगर आप इन 20 दिनों में अमल करते हैं, 20 दिनों तक आने वाला समय में जब भी लगेगा ये महोत्सव, उसमें अगर हम लोग उसको उसका भी एक अलग व्यवस्था यहाँ एक लगाते हैं, तो मुझे लगता है उसका भी लाभ इस राज्य को मिलेगा।
और वो है आप इस मेले के माध्यम से 20 दिनों के लिए यहाँ एक ब्लड बैंक का कैंप भी लगाइए। आज आपको मालूम है खून के अभाव में इस राज्य में कितने लोगों की मौत होती है, महिलाओं की, गरीब गुरुआ लोगों की। आज मैं यही कहता हूं कि खून एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। हाथ पैर आज के दिन में किडनी का भी मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया है, लेकिन खून का मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं होता। और हमारे राज्य में मात्र 23% खून का स्टॉक रहता है, और 23% में हमको लगता है सबसे अधिक 50% से भी अधिक स्टॉक मात्र टाटा हॉस्पिटल में है, जो उसका व्यक्तिगत है। मात्र 10-15% पूरा राज्य में खून की उपलब्धता है। और कितने लोग यहाँ पर एनीमिक है, महिलाएं तो निश्चित रूप से, अभी कल परसों मैंने आंकड़ा देखा था कि यहाँ पर डिलीवरी के समय में सबसे अधिक महिलाएं मरती हैं खून के अभाव। तो निश्चित रूप से अगर हम ये बूंद बूंद इकट्ठा करके यहाँ के गरीब जनता को देने का काम करेंगे तो हमको लगता है उनको भी एक सहारा मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का 100 करोड़ से अधिक जनता होने के बावजूद भी इस देश को खून खरीदने पड़ रहे हैं। आज इसकी भी शुरुआत हो तो बहुत बेहतर होगा। पहली बार हम लोगों ने इस बार सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के पदाधिकारियों से भी ब्लड डोनेट का काम कराया था। मैंने ये सोचा कि पहले हमें पहल करनी चाहिए, तभी किसी आम नागरिक से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो ब्लड डोनेशन में आगे आए। इसके तहत हमने पूरी सरकारी महकमे से ब्लड डोनेशन का काम इस 2013 में करवाया था। अब ये इसको लगातार चलाने की आवश्यकता है, मैं ये समझता हूँ। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जैसे राजधानी में हम लोगों ने तो किया, ये थोड़ा यहाँ पर पूरे देश के पैमाने पर लगभग इसको कहा जा सकता है कार्यक्रम के रूप में आयोजित होता है। इसको थोड़ा सा बैकवर्ड क्षेत्रों में भी आयोजित करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि ये राजधानी है, उप राजधानी में ऐसे भी बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम हो ताकि वहाँ की गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके, उनको इस बात की समझ हो सके कि ऐसी भी चीजें दुनिया में है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। है व्यवस्था, लेकिन जानकारी नहीं लोगों को कि ये सूतरी काटने से मेरा पेट भरेगा क्या। लोग हमेशा इस बात को सोचते हो, लेकिन ये मात्र एक सूता कितना बड़ा काम कर सकता है ये आप देख रहे हैं। एक नंगा व्यक्ति को पूरा बढ़िया से ढक सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ धागा ही नहीं, धागा से कितनी बड़ी उपलब्धि हम ले रहे हैं और ले सकते हैं, इसका अंदाजा अगर हम थोड़ी खाली बैठ के सोचें तो शायद अनंत तक सोच सकते हैं, फिर भी इसकी अध्याय समाप्त नहीं होती। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसको और हम लोग बढ़ाएं। निश्चित रूप से सरकार इस बात को काफी गंभीरता से संज्ञान में ली है। हमारे पास भी समय का अभाव है, फिर भी हमारी कोशिश है कि इस कम समयों में भी ऐसे छोटे छोटे व्यवस्थाओं को, छोटे छोटे कार्यों को हम ग्रामीण स्तर तक कैसे पहुंचा पाए। निश्चित रूप से सरकार इस पर आगे कार्य करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए यहाँ आए हुए सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको मेरी तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।